हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे कि कल जो आपका प्रिपेयर हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामर मिडिल मैनेजमेंट वाला, वो किस तरीके का एग्ज़ाम था, क्या लेवल था उसका, सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल थे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कि जो आपके जीए के क्वेश्चन थे 40 में से 39 क्वेश्चन मुझे उपलब्ध हो गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है, बट आप लोगों के लिए ये फ्री है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि सबसे पहले हम बात करें टोटल जो हमारा एग्ज़ाम था उसको हम बोलें तो वो हमारा जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ सब्जेक्ट उसमें इजी थे, कुछ सब्जेक्ट उसमें मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर का लेवल था। अब यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो हमारा लेवल था वो मॉडरेट था। क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। जो हमारे एरर करेक्शन थे उसके 6 क्वेश्चन थे आपके। रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। रीअरेंजमेंट मतलब एक पूरा एक ही उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 6 सेंटेंस दिए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए थे कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, इस तरीके से। फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपके 6 क्वेश्चन थे, मतलब एक हाईलाइटेड वर्ड था, हाईलाइटेड एक छोटा सा सेंटेंस था, उसको रिप्लेस करना था कि किससे ये रिप्लेस हो सकता है। पैसेज था आपका 10 नंबर का। क्लोज टेस्ट था आपका 7 नंबर का, जो ऑनलाइन स्टडी वगैरह रहती है ना, कोर्स वगैरह मंगाते हैं उसके ऊपर था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर के थे आपके, और आपका कनेक्टर था वो 1 नंबर का था। ठीक है। तो कुल मिला के इंग्लिश आपकी इतनी ईजी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी। यदि आपने पढ़ाई की होगी, ठीक ठाक आपने तैयारी की होगी इंग्लिश की, तो आपका कट ऑफ इसका निकल जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, इसका आपको 12 नंबर इंग्लिश में आपको आने कंपलसरी है। क्योंकि आपके कितने भी नंबर आ जाएं, यदि इंग्लिश में आपके 12 नंबर नहीं आएंगे तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग विषय की। यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के आप देख ही सकते हो क्या क्या आया था। एक चाइनीज कोडिंग आई थी 5 नंबर की। फ्लोर पजल थी, 9 फ्लोर थे इसमें, सबको बिठाना था। कलर विथ रूम्स आए थे, मतलब 6 रूम थे और उनको किस तरीके से पेंट किया गया था उसके ऊपर एक पजल आई थी। यही पजल थोड़ी थी जिसमें से मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी सारी पजल ईजी ही थी। सर्कुलर अरेंजमेंट था, जिसमें कुछ लोग अंदर की तरफ बैठे थे, कुछ लोग बाहर की तरफ बैठे थे। इसमें आई थिंक 5 अंदर की तरफ बैठे थे, 3 बाहर की तरफ बैठे थे आपके। ठीक है। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, इजी था ये क्वेश्चन। लीनियर अरेंजमेंट के आपके 5 क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म थे आपके 5 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन थे आपके 2, और मिसलिनियस बाकी 5 थे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, यदि मुझे ध्यान ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो रीजनिंग का लेवल था वो था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी रीजनिंग। एक आध पजल को छोड़ के जो रूम वाली कलर थी वो उसी में थोड़ा समय लगा, बाकी सब सिंपल ही थी। ठीक है। अब यदि हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, बहुत ईजी नहीं था, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज वाले थे। Q1 QT थे 5 क्वेश्चन। पाई चार्ट की एक DI थी 5 क्वेश्चन की। केसलेट DI थी 5 क्वेश्चन की। ये DI काफ़ी, मतलब जिसने इसको किया होगा वो उसमें ज़रूर फंसा होगा, क्योंकि पहले तो इसका डेटा बनाना था, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी बड़े थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी ये DI। केसलेट जो आपकी DI थी। लाइन चार्ट था 5 नंबर का, ये भी ईजी था आपका। मिसिंग नंबर सीरीज में 2 जो सीरीज थी वो उनका लेवल, उसका मतलब क्या लॉजिक था वो समझ नहीं आया, बाकी 3 सीरीज इजी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 5 क्वेश्चन थे इसके। और लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन थे, इसमें CISI था, प्रॉफिट लॉस था, मैंसुरेशन था, एज का क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन था। यही सारे क्वेश्चन थे। बाकी एक आध और को टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसका लेवल इजी नहीं था, इसका लेवल था मॉडरेट। ठीक है। अब यदि प्रोफेशनल लैंग्वेज की में हम बात करें तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपकी, देखो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, बाइनरी कन्वर्जन से था ये क्वेश्चन। सिंबल क्या, मतलब किसका क्या सिंबल रहता है, इस तरीके से क्वेश्चन था। प्रोग्रामिंग से संबंधित था, ये भी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन थे। C++ इनसे क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनसे क्वेश्चन थे। इससे OOP से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। डीबगिंग से एक क्वेश्चन था। स्पूफिंग से एक संबंधित क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा 10-15 क्वेश्चन मुझे जो मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर अपनी कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए थे। ठीक है। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा।
और यदि आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो मैं लिंक सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। अब हम यदि आगे बात करें जीए की, तो देखिए जीए का जो पोर्शन था उसमें करंट के क्वेश्चन थे, लेकिन करंट के क्वेश्चन से ज़्यादा स्टैटिक भरा हुआ था, स्टैटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे उसका, इसलिए इसका जो मैंने लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रखा है। जो सीजीएल वाले लोग होंगे या जो और एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए जी जी काफ़ी इजी रहा होगा, जिन्होंने मतलब कम भी पढ़ा होगा उनके लिए भी काफ़ी इजी रहा होगा, क्योंकि वो उस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे स्टैटिक टाइप की। लेकिन जो करंट करंट पढ़ के गया होगा उसके लिए थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि स्टैटिक ज़्यादा भरा हुआ था। चलिए, और आपके जो जीए के क्वेश्चन थे वो मैं 40 में से 39 क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाए हैं। मैं खुद ही पेपर देने गया था, 40 में से 39 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाया हूँ। ठीक है, तो वो 39 क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन यदि आपको ध्यान आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी डाल दूंगा आपका। वैसे 39 क्वेश्चन काफ़ी है, इससे आप समझ में आ सकता है आपको कि किस तरीके का क्या लेवल था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो लेवल था वो जी टू मॉडरेट था। अब क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन था गुरचरण रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। गुरचरण सिंह का स्पोर्ट मतलब कौन से स्पोर्ट से वो रिलेटेड है। कुचिपुड़ी डांस जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। आगे हम यदि बात करें स्मॉलेस्ट कंट्री, विश्व की मतलब सबसे छोटी कंट्री एरिया वाइज पूछी थी उन्होंने। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। गोंड चित्रकला, गोंड जो चित्रकला है वो कौन से राज्य से संबंधित है, कहाँ पर मतलब वो पाई जाती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। लाडली बहना योजना में क्या अमाउंट रहता है, क्या अमाउंट रहेगा, मतलब जो अभी मुख्यमंत्री ने हमारे स्टार्ट की थी एमपी ने, एमपी में, तो उसका क्या अमाउंट रहेगा, उसका एक क्वेश्चन था। तो 1000 रुपये रहेगा इसका। सॉरी, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको कब लाया गया था, इसका एक क्वेश्चन था। अली अकबर खां प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट, अली अकबर खां हैं वो क्या बजाते हैं, मतलब गिटार था, है ना, और ऐसे ही 2 3 4 क्वेश्चन थे, मुझे ऑप्शन याद नहीं है, बट जो क्वेश्चन था वो आपका यही था कि अली अकबर खां क्या बजाते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो ये आपको पता ही होगा, सेबी होता है। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन हैं, ये क्वेश्चन था ये। राकेश शर्मा जी, जो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे हमारे भारतीय जो पहले, वो कब गए थे, ये सन पूछा था उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, जो कोरोना के टाइम से चली थी हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें प्रति व्यक्ति कितना अनाज दिया जाता है, तो इसमें 5 किलो दिया जाता है, 5 किलो अनाज दिया जाता है ना। अब यदि हम आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था मियामी ओपन किसने जीता, जो हमारा मियामी ओपन था वो किसने जीता। 13वां क्वेश्चन हमारा था तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और दूसरा किसके बीच लड़ा गया था, मतलब सेकंड जो युद्ध करता था उसका नाम पूछा गया था पृथ्वीराज चौहान, और उस पृथ्वीराज चौहान के सामने कौन लड़ा था उसके बारे में पूछा गया था। अब आगे पूछा गया था 14 क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, सीरियल नंबर भी वही है जो आपके आए थे। यदि आपने पेपर दिया होगा तो आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, तो 10 वर्ष बाद की जाती है। रिकी केज को कौन सा अवार्ड दिया गया है, हाल ही में कोई रिकी केज है उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में पूछा था। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो आई थिंक मीरा कुमार थी, ये ऑप्शन में था मीरा कुमार। ठीक है, आगे बात करें यदि हम 17वें क्वेश्चन की, तो 17वां क्वेश्चन था ऐसे इनमें से कौन जायद की फसल है खीरा, मतलब ऐसा ऑप्शन में था खीरा था उसका आंसर। उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के पूछा था कि जो रबी की फसल होती है और खरीफ की फसल होती है, इनके बीच में एक फसल और होती है जायद की फसल, तो इनमें से कौन सी जायद की फसल है, तो उसमें खीरा ऑप्शन था, खीरा ही आपका आंसर है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन था सेल्फ मेड बिलेनियर लिस्ट, एक सेल्फ मेड बिलेनियर लिस्ट आई है, उसमें भारत की कौन सी रैंक है, तीसरा, पाँचवा, 10वां और सेकंड, ऐसा कुछ ऑप्शन थे, 4 5 ऑप्शन थे आपके। उसके अलावा आपका जो 19वां क्वेश्चन था वो आपका था बोगीबील पुल किस नदी पर बना हुआ है, जो सबसे लंबा पुल है आई थिंक वो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आप सर्च कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, जो भी आप लगा के आए हैं तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं जीए में। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी किस राज्य में है, मतलब जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो आज की डेट में किस राज्य में है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो आई थिंक 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें, ये तो हो गया आपके 21 क्वेश्चन। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछा था।
मिडिल मैनेजमेंट का जो पेपर है वो इजी आया था, इजी टू मॉडरेट था। जीए के क्वेश्चन जो इसने स्टैटिक पढ़ा होगा उसका काफ़ी अच्छा गया होगा, ठीक है। मेन था इसमें प्रोफेशनल, प्रोफेशनल देखो जिसका निकल गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल लैंग्वेज ही ऐसी है। जैसे मैं भी पेपर देने गया था तो प्रोफेशनल की मेरी कोई तैयारी नहीं थी, तो ऐसे ही करके आया हूँ, जितना समझ में आ रहा था 8-10 क्वेश्चन तो बन रहे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं थे, तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही लगा के आया हूँ। लेकिन जिसका भी प्रोफेशनल नॉलेज कंप्यूटर वाला अच्छा होगा उसका पेपर पक्का निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट थे वो डुएबल थे और अच्छे अटेम्प्ट वाली थे, ठीक है। चलिए आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे था कि एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। 24वां क्वेश्चन था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में कितने लोग हो सकते हैं, तो आई थिंक 230 लोग हो सकते हैं, ऑप्शन में भी था 230 लोग। एक क्वेश्चन था 25वां, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। जो हमारे उधर के स्टेट हैं, जो 7 राज्य बोले जाते हैं उनको 7 बहनें, तो उनमें से पूछा गया था कौन सा राज्य उत्तर दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। उसमें ऑप्शन थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का, ठीक है। इसके अलावा एक पूछा गया था क्वेश्चन कि हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा किस पार्टी को दिया गया है, तो नेशनल पार्टी का दर्जा आई थिंक आम आदमी पार्टी को दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था सच कहूँ तो, मतलब कोई किताब अभी आई होगी, सच कहूँ तो इस किताब में किस बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में बात की गई है। आई थिंक एक्ट्रेस के बारे में ही था क्वेश्चन, तो उसमें किसके बारे में, किताब में मतलब जो किसके बारे में बात की गई है उसके लिए क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये पीछे आपको देख नहीं रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो आप जो भी लगा के आए हैं आप देख सकते हैं, सर्च कर लेना उसको, ठीक है। 30वां क्वेश्चन था ये, मतलब ये पहले क्वेश्चन था ये, हाल मार्किंग सिस्टम, ये हाल पता नहीं क्यों, सॉरी गलती से लग गया, मार्किंग सिस्टम में सरकार हॉल मार्किंग रहती है जो, हाँ ये जो जो सोने पे रहती है आपके गोल्ड पे हॉल मार्किंग रहती है, कितने कैरेट सोना है उसमें, किस मानक का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, या ऐसा आई थिंक एक ऑप्शन ऑल ऑफ देम भी था, तो आप देख सर्च कर सकते हैं उसको, क्या था उसका आंसर। फीफा वर्ल्ड कप किन 2 टीमों के बीच हुआ था, फीफा का जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था कुछ समय पहले, वो किन 2 टीमों के बीच हुआ था, ठीक है। 32वां एक क्वेश्चन था इनमें से कौन एक यूनेस्को साइट नहीं है, उसके आई थिंक मेरे पास ऑप्शन भी हैं। एक तो उसमें आगरा का किला था, है ना, दूसरा ऑप्शन था हुमायूं टॉम, तीसरा ऑप्शन था विक्टोरिया जो उधर कोलकाता में है, चौथा ऑप्शन था महाबोधि, और पांचवा ऑप्शन था काजीरंगा। तो इस इनमें से कौन सा जो यूनेस्को साइट्स हैं, कौन सा नहीं है इनमें से, ऐसा पूछा गया था, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन था हमारा कि करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर अभी हाल फिलहाल में कौन है, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इन ऑस्कर्स, मतलब अभी जो ऑस्कर में हमारी कोई एलिफेंट करके कोई शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको ये अवार्ड दिया गया था, एलिफेंट करके ऑप्शन था इसका, वही सही था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इन ऑस्कर्स, ठीक है। 35वां क्वेश्चन था हीरो का शहर किसे कहा जाता है, तो सूरत था इसमें ऑप्शन, आई थिंक सूरत ही आंसर है, और भी 2-3-4 आंसर थे, आप देख लेना जहाँ पर भी आपका आंसर हो, जो भी आपका आंसर हो, ठीक है। वाइट कार्ड इन फुटबॉल गेम, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन, जितना मुझे याद था उतना मैंने लिख दिया इसको। वाइट कार्ड की एक मतलब बर्ड आया है अभी फुटबॉल गेम में, वो किस देश ने प्रारंभ किया है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। 37वां क्वेश्चन था आपका खजुराहो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, मतलब अब ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको बिल्कुल सन याद होनी चाहिए, आप इसमें देख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे, यदि आपको एग्जैक्ट सन याद होंगे तो आपके बिल्कुल सही होंगे, आपने स्टैटिक पढ़ा होगा अच्छे से, और यदि आपको सन याद नहीं होंगे तो फिर नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन था 365 डेस्टिनेशन रिलेटेड, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई 365 दिन डेस्टिनेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मतलब कि उसमें कुछ थीम दिया गया था कि क्या दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पधारो मारो देश, या ऐसे कुछ 4-5 ऑप्शन थे उसमें, थीम टाइप का था ये क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो जितना मैंने था उतना मैंने लिख दिया, उससे आई थिंक आप लोगों को शायद क्लिक कर जाए माइंड में कि क्या था, यदि किसी क्लिक कर जाए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
इससे और लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि अभी गवर्नमेंट ने नेवी को एक INS करके मतलब कोई शिप है उसको कमीशन किया है नेवी को, तो उसका नाम बताना था। ये भी क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था बट मैंने लिख दिया। आपके माइंड में क्लिक कर जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा विथ ऑप्शन के। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे 40 में से 39 क्वेश्चन। जिसने भी मिडिल मैनेजमेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्जाम दिया होगा उसको बिल्कुल आप माइंड में क्लिक कर गए होंगे कि यही 39 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, यदि आपको याद आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा और लोगों की इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। कुल मिला के पेपर इजी टू मॉडरेट था। यदि प्रोफेशनल लैंग्वेज आपका क्वालिफाई कर गया और इंग्लिश आपकी क्वालिफाई कर गए तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि और सारी चीज़ें इतनी टफ नहीं थी, सिंपल ही थी। ठीक है, तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एक सीनियर मैनेजमेंट का भी पेपर हुआ था, यदि आप चाहें तो उसका भी मैं एनालिसिस आपके सामने ला दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड प्लीज़ यदि ये आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।